आप गाली क्यों बकते? मुझे सुकून मिलता है कि जितने भी भोसड़ी वाले हैं ना, जो अंधभक्त बन के देश बर्बाद कर रहे हैं, उनको देखो, आपके हाथ में क्या है, आपके ये पहना क्या हुआ है अपने, टी शर्ट को टी शर्ट बोलोगे, मास्क को मास्क बोलो, तो वैसे भी वो भोसड़ी वाले हैं, वो अंधभक्त हैं, तो उनको अंधभक्त बोलने में क्या गलत है? लोग ये कहते हैं इतना जस्टिस दिलाते हो, वकील क्यों नहीं बने? यार मैं वकील बन जाऊंगा तो फिर छुड़ाएगा कौन? आगे विनय दुबे का क्या प्लान है? बस लात पे लात, लात पे लात, जहाँ गलत उधर लात, अपना तो यही काम है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। मुमरा कौसा में विनय दुबे का सत्कार किया गया कलीम शेख और उनकी टीम की तरफ से। बता दें आपको, डॉक्टर कफील खान की लड़ाई को लड़ने के बाद अब आईपीएस संजीव भट्ट के भी केस में इंटरेस्ट लिया है विनय दुबे ने, और ये वो पूरी कोशिश कर रहे कि आईपीएस संजीव भट्ट को भी वो बाहर निकाले, जो उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं उसको खारिज करे। और पूरी बातचीत हमसे की है विनय दुबे जी ने, क्या कुछ कहा हमसे बातचीत के दौरान, और कुछ हमारे भी सवालात थे उनको लेकर के कि वो गाली क्यों देते हैं वीडियो बनाते समय, और इतने केसेस और वो इतने जस्टिस दिला रहे, क्या वो वकील बनने वाले, ये सारे ही सवालों पे हमसे बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा विनय दुबे ने, देखिए पूरी रिपोर्ट में। और विनय दुबे ने ये कहा, मुझे विनय दुबे बनने से पहले ही अगर कोई पहचानता है शख्स तो वो कलीम है। कलीम शेख के द्वारा उन्होंने काफ़ी बातचीत करी है, सारी तस्वीरें और हम आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताते हैं, देखिए पूरी वीडियो। विनय दुबे जी, आपको जैसे आपके जो प्यारे मित्र हैं अंधभक्त, काफ़ी आपके बारे में भी बोलते रहते हैं, तो ये आप उन अंधभक्तों के पीछे ही क्यों पड़े हुए हो? क्योंकि वो मेरे आगे हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं देश में आज जो बर्बाद हुआ है ना पूरा, उसमें सबसे बड़ा हाथ इनका ही है, अंधभक्तों का। क्योंकि जो ऊर्जा और जो ताकत जो मिलती है ना मोदी जी और उनके तमाम ऐसे लोगों की जो देश बर्बाद करने, उनको ताकत इन्हीं लोगों से मिलती है। ये कोई असली में इंसान नहीं है, ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे एक एक आदमी 50-50, 100-100 आईडी बना के बैठा है, कभी ज़मीन पे तो दिखते नहीं। मैं तो भाजपा कार्यालय के बाहर जाके इनको गालियाँ देता हूँ, क्यों नहीं कुछ कर लेते, क्योंकि इनके जिगरे में ना इतना दम नहीं है कि कुछ उखाड़ सके हमारा, तो ये सिर्फ भौंक सकते हैं, और ये जो ताकत है उसकी वजह से उनको मिलता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है, ये सोशल मीडिया पे चिल्ला रहे तो सोशल मीडिया पे जाएंगे, कार्यालय के बाहर मिलेंगे तो कार्यालय के बाहर डालूंगा, लेकिन मेरा काम चलता रहता है। इनको रोकना मेरा मकसद है, देश बर्बाद ना हो और इनकी ताकत तोड़ी जा सके, वो कोशिश मैं करता रहता हूँ। अच्छा, जैसे आप सबको जस्टिस दिलाते हो, लोग ये कहते हैं इतना जस्टिस दिलाते हो, वकील क्यों नहीं बन जाते? यार मैं वकील बन जाऊँगा तो फिर छुड़ाएगा कौन? कैसा होता है ना कि एक आम इंसान बन के आप साधारण रह के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं एक एडवोकेट हो जाऊँगा तो एक बन जाऊँगा, या मैं एक आमदार हो जाऊँगा तो मैं एक विधानसभा के अंदर बन जाऊँगा, एक सांसद हो जाऊँगा तो एक लोकसभा सीट के अंदर मैं बन जाऊँ। मेरे को, मैं वो बंदिश वाला इंसान नहीं। अगर बंदिश में रह सकता था ना, मैं आज किसी पार्टी में अच्छे प्रवक्ता पे बैठ के मस्त मैं मलाई खा रहा होता। नहीं कुछ तो महाराष्ट्र के अंदर ही कम से कम हर पार्टी के अंदर अच्छे दोस्त हैं। तो बंदिश नहीं चाहिए, मेरा कोई बाप नहीं है मतलब सर के ऊपर कि नहीं बेटा ये करने का वो करने का। आज़ाद इंसान हूँ, आज़ाद भारत का एक नागरिक हूँ, तो आज़ादी से ही काम करूँगा, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे किधर भी हो। जहाँ गलत होगा वहाँ मेरी लात पहुँचेगी। अच्छा, जैसे आप सभी के लिए आवाज़ उठाते हो, लड़ते हो, इसकी क्या गारंटी है आप आने वाले दिनों में जो चुनाव भी नज़दीक है तो आप किसी बैनर पे लड़ोगे या ऐसा कुछ? यार यहाँ से जाने के बाद अगले मिनट का किसी को भरोसा नहीं है कि मैं घर पहुँचूँगा कि नहीं पहुँचूँगा। उस समय का उस समय देखा जाएगा। अगर आम जनता अगर चाहेगी कि ये जो कुर्सी मैं नीचे इधर आज सड़क पे खड़े होकर फेंक रहा हूँ, आमदार खासदार और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पे, अगर सदन के अंदर गया गलती से भी तो वही कुर्सी अध्यक्ष महोदय के मुँह पे पड़ेगी। तेवर यही रहेंगे, सारी चीज़ें यही रहेगी, वहाँ पे भी वही काम होगा, लेकिन थोड़ा सा एक ताकत बढ़ जाती है। बट वो अभी कुछ ऐसा दिमाग में है नहीं। फिलहाल मेरी जो ऑफिस कार्यालय है वो सड़क पे है और मैं खुश हूँ। तो कहीं ना कहीं लगता भी नहीं है कि आपको ऐसा देखते हुए भी कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट होना चाहिए? नहीं, क्या ज़रूरत है, मेरे हाथ में ताकत है, ऊपर वाले पे विश्वास है। इससे बड़ा कोई बादशाह नहीं है दुनिया में ऊपर वाले से। जिस दिन वो चाहेगा आपको बदनाम होना है तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जिस दिन चाहेगा वो कि आप ख़त्म हो जाओगे तो कोई आपको बना नहीं सकता है। तो मेरा सबसे बोलते ना सबसे कट्टर जो विश्वास है ऊपर वाले के ऊपर है। और ये सब आते जाते रहते। सामाजिक जीवन में आपको बदनामी भी होगी, नाम भी होगा, आप अच्छी जगह भी रहोगे, बुरी जगह भी रहोगे, तो ये सब सामाजिक जीवन का एक बोलते ना गहना है। इससे डरता नहीं हूँ मैं। अगर डरा होता तो कब का मैं कफील खान केस छोड़ चुका होता। तो कहीं ना कहीं एक अपने अंदर जिद रहती है कि नहीं ये लिया है तो ये काम पूरा करना ही करना है। सबको जैसे डराया जाता है, धमकाया जाता है सच बोलने के लिए, आपको कोई क्यों नहीं डराता और आपको क्यों नहीं मैनेज कर सकता है कोई? क्यों ऐसा? देखो, कोशिश रोज़ होती है मेरे भाई, डराने धमकाने की पुलिस केसेस रोज़ होते हैं। अभी अहमदाबाद में ही था, 4 गाड़ी पुलिस की साथ में थी। जब तक महाराष्ट्र एंटर नहीं हुआ तब तो कोई छोड़े नहीं। तो ये मैं
पब्लिकली नहीं जाता हूँ कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, वो सारी चीज़ें पब्लिक में नहीं देता हूँ मैं। बट ये रोज़ मेरे साथ होती है, सारी चीज़ें रोज़ होती है। तो लेकिन एक होता है ना, मरने से बड़ा कोई डर नहीं है, वो डर मैं जीत चुका हूँ। मुझे पता है मरना सबको है, जो यहाँ बैठे हैं, जो आपके वीडियोस देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक दिन मरेगा, तो उसके डर के मारे मैं अपना रास्ता बदल सकता हूँ। छोटी ज़िंदगी होगी लेकिन शेर जैसी होगी। आपको मैनेज करने के लिए क्या करना है? मैनेज के लिए अभी इनका जन्म जाएगा मेरे हिसाब से। मैं अपने मर्ज़ी का मालिक हूँ, बिना अपने मर्ज़ी के तो मैं मूत्रालय भी नहीं जाता हूँ। तो ये सब तो बहुत बड़ी बात है, ये लोग कुछ मैनेज करेंगे। और ऐसा कौन सी चीज़ मुझे दे देंगे जो मेरे पास नहीं है। आज हज़ारों की संख्या में लोग मुझे मानते हैं, ये थोड़ी पैसे से मुझे दे सकते हैं। ये मुझे आमदार बना सकते हैं, खासदार बना सकते हैं, लेकिन पब्लिक के दिल में जो जगह होती है, मैं जब चाहूँ यही पब्लिक उठा के मुझे उनके लेवल पे बिठा देगी। तो मैं उनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ आज की तारीख में। आज किसी भी विधायक का, सांसद का कॉलर पकड़ सकता हूँ। कल को अगर मैं उस सीट पे रहा तो पब्लिक मेरा कॉलर पकड़ेगी। मैं क्यों अपना कॉलर दूँ उनको ज़बरदस्ती? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है वो मुझे दे जाए। पैसा ऊपर वाले की रहम से मुझे सिर्फ रोटी का ज़रूरत पड़ती है। मेरा कोई ख्वाब नहीं है कि मेरा हेलीकॉप्टर हो, बड़ा इंटरनेशनल कहीं बंगलो हो, कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे रोटी खा लेते हैं, मैं खा लेता हूँ, काफ़ी है। और उतनी ही मेरी ज़रूरतें हैं। मेरी ज़रूरत कम है, इसकी वजह से शायद मैं बिक नहीं पाता हूँ। आगे विनय दुबे का क्या प्लान है? बस लात पे लात, लात पे लात, जहाँ गलत उधर लात, अपना है तो यही काम है। अच्छा, आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, आप गाली क्यों बकते हो? यार हर कोई देता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कोई कैमरे पे नहीं देता, मैं कैमरे पे दे देता हूँ, फ़र्क इतना है। शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो गाली ना देता होगा। तो मेरा दिख जाता है, दूसरों का दिखता नहीं है, बट मुझे सुकून मिलता है। ये जितने भी भोसड़ी वाले हैं ना, जो अंधभक्त बन के देश बर्बाद कर रहे हैं, उनको देखो, आपके हाथ में क्या है? आपके ये पहना क्या हुआ है आपने? टी शर्ट को टी शर्ट बोलोगे, मास्क को मास्क बोलो, तो वैसे भी वो भोसड़ी वाले हैं, वो अंधभक्त हैं, तो उनको अंधभक्त बोलने में क्या गलत है? तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है, उनको बोलने में मुझे कोई शर्म नहीं आती। आपको गालियाँ लगती है, दुनिया को गलत लगती है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन मैं हूँ ऐसा और हमेशा ऐसे रहूँगा। अच्छा, एकदम आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा, 17 सितंबर नज़दीक है और आपको भी मालूम है उस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। काफ़ी भक्त लगे हुए हैं फेसबुक व्हाट्सएप पे करने के लिए। आप उस दिन क्या बनाना चाहते हैं? मेरा जन्मदिन मनाएंगे, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। मैं चाहता हूँ भगवान उनको 100 साल दे, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म होते हुए अपनी आंखों से देखे। वो पूरी पार्टी की, पूरी अपनी जो जनाधार उन्होंने तैयार की है ना, पब्लिक उनको गालियाँ दे, भगवान उनको सबकी उम्र दे। मैं उनके लिए बहुत शुभकामनाएं करूँगा। उस दिन स्पेशल पूजा मोदी जी के लिए रखूँगा, क्योंकि वो ज़्यादा उनकी उम्र लंबी करे, ताकि वो बर्बाद होते हुए ना, भारतीय जनता पार्टी को बर्बाद होते हुए, पूरी पार्टी तबाह होते हुए अपनी आंखों से देख सके। जिस तरह आज आडवाणी हाथ मसल के रह गया ना, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का हालत हो, और अभी नहीं कम से कम 50 जन्मदिन वो ऐसे ही मनाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और उस दिन नेशनल बेरोजगार डे भी बनाएंगे। वो तो पब्लिक है, वो बनाएगी, अपना काम करेगी, लेकिन मैं उनके लिए स्पेशल पूजा करूंगा कि भगवान उनको 100 साल पूरा करे। इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।